दिल्ली की इकोनॉमी थी पहले सरप्लस में चलती थी, अब बराबर चलती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिल्ली की इकोनॉमी भी डाउन जाने लगेगी, जैसे अदर स्टेट्स की जाती है। दिल्ली की कैपिटल है मतलब इंडिया की। अगर यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक जैसे छोटे छोटे क्लिनिक अगर बताए कि ये वर्ल्ड क्लास है और इनमें अगर लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेकार और स्थिति कुछ हो सकती है उत्पन्न। तो ये है कि डिस्पेंसरी के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने पास मतलब कि डॉक्टर्स को थोड़ा रख पाएँ अपने पास। और डॉक्टर्स तो हटाओ छोड़ो गवर्नमेंट होते हैं, बट उनके पास दवाइयों की भी सुविधा उतनी नहीं होती है कि वो दवाइयाँ अगर गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट लिख कर दे रही है, तो अगर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी बोला जाए, अगर देखने के लिए भी बोला जाए, तो कहते हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट कर पाएँ, आप बाहर से सामान ले आइए तो हम उसके बाद जाके आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनावी माहौल के बीच हम आए हैं तुगलकाबाद किले में। देखिए यहाँ पर जो है अनेकों लोग जो है घूमने के लिए आए हैं किले के। ये तुगलकाबाद किले का पहले आपको नज़ारा दिखाएंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पे चारों तरफ भीड़ जुटी हुई है, लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। 26 जनवरी का दिन है, तो आप लोग देख सकते हैं ये किले का प्रांगण है जहाँ पर जो है दिखाइए एक बार चारों तरफ से दिखाइए कैमरामैन किस प्रकार से। देखिए सब लोग 26 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करते हुए, और यहाँ पर जो है हमें कुछ भाई मिले हैं जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? भाई अंकित। अच्छा, तो दिल्ली से ही हैं आप? भाई तुगलकाबाद से ही। अच्छा, तुगलकाबाद गांव से ही हैं। देखिए गांव वाले लोग भी आज 26 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो क्या काम करते हैं पहले तो आपके बारे में जानेंगे। भाई स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में, चलो बहुत अच्छा। तो अभी चुनावी माहौल है, तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, क्या स्थिति है? चुनाव का जी बढ़िया माहौल है, अभी चारों तरफ चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है। मतलब मजा आ रहा है, पूरा त्योहारों की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है चुनाव। और क्या भाई, रोज कोई ना कोई अपनी अपनी रैली लेके निकलता है गाँव में। अच्छा, गाँव में मतलब आप गाँव के रहने वाले हैं तुगलकाबाद। तो देखिए जो तुगलकाबाद गाँव है दिल्ली की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके सांसद जो हैं, ठीक है, और जो इससे पहले रमेश बिदुड़ी जी थी वो भी सांसद रहे हैं। तो मतलब केंद्र बड़ा पर्टिकुलर देश के अंदर रमेश बिदुड़ी जो हैं उन्हें तो देश में एक बार पहचान मिल चुकी है कुछ अपने बयानबाजी से। तो ये जो गांव है, ये तुगलकाबाद गांव जो है दिल्ली की राजनीति में अहम है। और अब की बार जो तुगलकाबाद गांव के जो प्रत्याशी खड़े हैं इस क्षेत्र से, वो गांव के ही हैं, जो कि कालका विधानसभा से, कालका जी विधानसभा से खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की आतिशी, उनके खिलाफ जो है रमेश बिदुड़ी जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भाई हमारे उसी गाँव के हैं। जैसे आपके गाँव के अंदर इतने समय से भाई सांसद भी रहे हैं, रमेश बिदुड़ी पहले सांसद थे, अभी जो है फिलहाल की डेट में भी आपके यहाँ सांसद हैं गांव से। तो आपके गांव में डेवलपमेंट हुआ कुछ इसमें? जी बहुत सारे हुए हैं गाँव में। हमारे गाँव में सारे नेता तो गाँव के ही हैं। अच्छा, गांव की हैं। सारे नेता जितने भी हैं एमसीडी में और इसमें एमएलए एमपी सारे गाँव के ही हैं हमारे। पहले एमपी सब गांव की है। तो आपको क्या लगा? अच्छा चलिए, ये तो गांव की बात होगी, अब सरकार की बात करते हैं। 10 साल की जैसे सरकार रही केजरीवाल की, तो आप कैसा समझते हैं? एक युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार कैसी रही 10 साल की सरकार? ये भाई बताएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। बताइए कैसी रही है, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम केशव है, मैं इसी गांव का हूँ। अच्छा, तुगलकाबाद गांव के। हाँ जी। अच्छा, तो ये सरकार जो रही 10 साल से, कैसी रही सरकार यहाँ पे? ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही, मतलब एवरेज कह सकते हैं, ठीक रही है। वैसे युवाओं के लिए अगर कहे तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो अपना कन्वेंस देखूंगा जी भाई, मैं यहाँ से मुखर्जी नगर कोचिंग जाता हूँ, बाय मेट्रो जाता हूँ, बाय बस जाता हूँ। तो ऐसी मतलब पर्टिकुलर उन लोगों ने सिर्फ व्यवस्था करी, ठीक है, बिजली की करी है, पानी की करी है। जो लोअर मिडिल क्लास थे या फिर मिडिल क्लास थे उनके लिए ठीक रहा है, सब कुछ बढ़िया रहा उनके लिए। बट स्टूडेंट के प्रति ऐसा कुछ खास नहीं करा उन्होंने। बनाए स्कूल्स, बनाए बढ़िया, बनाए सब कुछ। पर बीजेपी का ये मानना है कि पहले से आया हुआ है ये सब स्कूल वगैरह का है, कि लोग क्रेडिट खा रहे हैं। ये है कि बीजेपी ये कहती है कि भाई इन्होंने जो है 10 साल के अंदर कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, केवल लिप्पा पुत्ती करी और उसी को जो है दिखा दिया कि भाई हमने ये और ये स्कूल वगैरह पहले के पास हुए पड़े हैं, वही सब है मतलब। अभी स्कूल व्यवस्था जो है बीजेपी तो ये डायरेक्ट वो कह रही है ना कि आपने एक नया स्कूल नहीं बनाया कोई भी दिल्ली के अंदर, केवल उन्हीं को लिप्पा पुत्ती चली है आपकी। नहीं, जैसे कुछ स्कूल हैं जो कह सकते हैं केजरीवाल के अंतर्गत आए थे, जो उन्होंने ही साइन करे थे। जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है ये जो आए, डॉक्टर अंबेडकर ये करके ये नाम से कुछ चला रहे हैं 2-4 जगह, वो तो केजरीवाल के ही हैं मतलब कह सकते हैं। और है, पर उसमें भी फिर वही चीज़ हो गई है, अब पॉलिटिक्स आ गई है सारी। अच्छा, जैसे आप गांव के रहने वाले हैं, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, गांव में पानी की व्यवस्था बढ़िया है। पानी की दिक्कत पूरे तुगलकाबाद गांव में नहीं है। रमेश बिदुड़ी के शासन में भी नहीं रही है, ये साईराम पहलवान है, इनके शासन में भी नहीं है। मतलब पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रही। अच्छा, जैसे बिजली पानी का आप युवा हैं, एक बात पूछना चाहेंगे, बिजली पानी की जो ये फ्री जो बांट रही है सरकारी, क्या ये सही है? नहीं, मेरी तरफ मेरे ओपिनियन से देखोगे तो सही नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली की इकोनॉमी थी
पहले सरप्लस में चलती थी, अब बराबर चलती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिल्ली की इकोनॉमी भी डाउन जाने लगेगी, जैसे अदर स्टेट्स की जाती है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, मेरे ओपिनियन से। बिजली पानी मुफ्त करना और साथ में अब 2100 रुपये का और जो है एक लॉलीपॉप इन्होंने दे दिया कि भाई 2100 रुपये हम देंगे। तो ये महिलाओं को लेकर के ये कहाँ तक मतलब इस तरीके से फ्री की राजनीति जो दिल्ली के अंदर चल चुकी है। कोई शिक्षा की बात अगर की जाए उस पर कुछ भाई आपने एक अपनी समस्या रखी युवा ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए देश विदेश से भी आते हैं, लोकल बच्चे भी हैं, सब जो हैं कन्वेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक बेरोजगार बच्चा कन्वेंस इस्तेमाल कर देता है बहुत ज़्यादा, वहीं महिला जो है महिलाओं को फ्री मिल रहा है, स्टूडेंट को नहीं मिल रहा। ये जैसे कि कहते हैं कि वाईफाई फ्री कर दिए ये वो, वैसा तो कहीं भी चले जाओ किसी मोहल्ले में कोई वाईफाई नहीं चलता। यार वाईफाई के अभी कहा था इन्होंने 10 साल पहले कि भाई वाईफाई लगाएंगे। नहीं, बाकायदा इन्होंने लगाया, वो तुगलकाबाद में भी चला, 3-4 महीने चला। उसके बाद तो शायद जब से बंद ही है, ऐसा कुछ है नहीं। कैमरे वगैरह भी तो लगाए थे। कैमरे हैं लगे हुए, वो चल रहे हैं नहीं चल रहे वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ा देखने का। चलिए और बाकी आप दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र भाई आसपास के क्षेत्र भी जानते होंगे, आसपास में झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका भी है, तो वहाँ पर क्या इस सरकार के अंदर कुछ सुधार आए 10 साल पहले जो थी सरकार कांग्रेस की, उसके बाद जब ये आए? सुधार तो आया है, जैसे झुग्गी वगैरह इन लोगों को पानी की बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, टैंकर नहीं पहुंच पाते थे। पर जो अब नए जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, पर ये लोग कुछ करे ना करे, पर ये है कि उन लोगों के तक पानी पहुंचा दे रहे हैं। उनकी सड़कें बहुत ख़राब रहती थी, सड़कें बन गई। सरकार से क्या कहना चाहेंगे एक विद्यार्थी होने के नाते? सरकार से कहना कुछ नहीं है, जो भी फंड आता है ईमानदारी से यूज़ किया जाए। केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं शराब शुरूब नीति के, जो इस पे क्या कहेंगे भाई, दवा दारू के जो आरोप लगे हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, सॉरी। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम कौशिक। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? जी दिल्ली का माहौल तो इस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत चुनाव में मजा आ रहा है, आनंद? बहुत मज़ा आ रहा है। ये बिल्कुल टक्कर का चुनाव है जी, बिल्कुल टक्कर इससे का, पहले चुनाव टक्कर के नहीं थे? बिल्कुल टक्कर के थे सारे। इस बार और टक्कर, बहुत मज़ा आने वाला है इस चुनाव में। इस चुनाव में जो है क्या खास लग रहा है आपको? इस चुनाव में ये खास लग रहा है, जैसे कि आप भी देख रहे हो राजनीति दोनों तरफ से, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, यहाँ इतने दे देंगे वहाँ इतने दे देंगे, इसलिए तो बहुत मज़ा आ रहा है मैं तो चुनाव देख के। फ्री 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 अगर चलता रहा, भी भाई ने इकोनॉमी की बात करी, दिल्ली की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, और विकास कैसे होगा जब पैसा ही नहीं आएगा, फ्री बांटते रहेंगे सारी चीज़ों को? इंडिया वालों को फ्री की आदत ज़्यादा हो जाती है, वो जहाँ उनको फ्री दिखता है वहाँ इंडिया वाले भागते हैं। बाकी ये वो नहीं देख रहे हैं जो इन्हें देखना चाहिए दूरदृष्टि से नहीं देख रहे रहे हैं। हाँ केवल आज किस तरीके से हमें जो है फ्री मिल जाए। जी। लेकिन हम जैसे और क्षेत्रों में गए हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि भाई फ्री के नाम पे जो है बिल भी आ रहे हैं हमारे, और एक सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है किराएदार जो है उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली इस 10 साल में। किराएदारों को लेकर जी कोई सुविधा नहीं है जी। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जनसंख्या किराएदारों की ही है। बिल्कुल जी, अपने यहाँ गांव में देख लो आप, बिल्कुल किराएदार हैं बिल्कुल सारे। लेकिन कोई उन लोगों को सुविधा बिजली पानी की नहीं मिल पाई। भाई मकान मालिक जो है वो भी कहाँ तक, जब सरकार देगी कुछ योजना जब भी तो आगे पास करेंगे। हाँ वही सीन है जी, अब क्या करें। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं वैसे? जी मैं तो जी स्टॉक मार्केटिंग में। मार्केटिंग में तो क्या माहौल चल रहा है स्टॉक मार्केटिंग का? स्टॉक मार्केट तो आपको पता, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहता है चलता रहता है। इस टाइम पर तो बिल्कुल अभी लो ही चल रहा है, बाकी देखते हैं। चुनाव के बाद? चुनाव हमें तो बिल्कुल पूरा पूरा वेट है जी चुनाव का जी, हम तो उसी मूवमेंट की वेट कर रहे हैं। चुनाव के बाद जंप लेता है या डाउन होता है तो देखते हैं। चलो ये तो स्टॉक मार्केट का क्या माहौल होगा, वैसे फिलहाल डाउन चल रही है। जी जी बिल्कुल। मतलब क्यों, कुछ एनालाइज करा कि क्या मतलब क्या हुआ रीजन जो डाउन गई? ये कुछ नहीं, अभी राजनीतिक जो मुद्दे चल रहे हैं इन्हीं को लेकर अभी चल रही है मार्केट डाउन। बाकी हमें पता है, हमें बजट का भी इंतजार है, हमें चुनाव का भी इंतजार है, बस हम इसी दिन का वेट कर रहे हैं। बजट में अगर फ्री हो गया सब कुछ? फ्री तो खैर वो तो नहीं होगा, खैर वो आप भी जानते, जनता भी जानती है, ये तो चलो बोलने वाली बात है। बाकी 2100 रुपये फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, और मतलब कहाँ तक फ्री फ्री करेंगे? जी देखो, ये इनको जो वोट है ये महिलाओं का ज़्यादा सपोर्ट है, तो इसलिए शायद फ्री फ्री कर रहे हैं। महिला गांव की भी महिलाएं सपोर्ट करती हैं केजरीवाल को? जी करती भी हैं और नहीं भी करती हैं जी। आपके अच्छा रमेश बिदुड़ी बड़े आक्रामक नेता रहे, और इस समय टक्कर उनकी किससे है? मुख्यमंत्री से। तो जैसे आप रहते हैं गांव के, गांव वालों को ज़्यादा पता रहता है, व्यवहार हो, उनका काम हो, उनके कार्यशैली हो, किस प्रकार की कार्यशैली है रमेश बिदुड़ी? देखो वो जो आप जो उनको कह रहे हो कि जो गुंडागर्दी वाला ये सब, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जिनको ये हाईलाइट करे जा रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं, मैंने बोला कि भाई एक तरह आक्रामक नेता है। हाँ मतलब कहने का रीज़न तो वही है, तो वो एक तरीके का पार्ट दिखा दिया है, उसी को हाईलाइट करते जा रहे हैं। बाकी काम उनका पूरा गाँव में देखोगे, किसी से पूछ लो, काम हुआ है, काम बिल्कुल हुआ है। अच्छा एक बात और बताइए, नेता के लिए एक गरीब और अमीर का
होता है कि अगर कोई गरीब आदमी जाता है रमेश बदरूड़ी के पास तो सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है, सुनवाई होती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल सुनवाई होती है। मिलते हैं सबसे? हाँ हाँ, सबसे मिलते हैं, बिल्कुल पूरी सुनवाई होती अब है। की बार जैसे आतिशी के खिलाफ खड़े हुए तो लग रहा कुछ मतलब हार जीत में कुछ? देखो ये तो पहली बार है, देखो ये तो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, बाकी देखते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम है उनका। लेकिन सांसद हमेशा बनाते हैं। जी बिल्कुल। जब भी खड़े हुए आपने सांसद बनाया उन्हें। हाँ हाँ। सांसद बने, 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार सांसद, 3 बार विधायक, मतलब एक गांव वालों का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट समर्थन उन्हें दिखाया। सपोर्ट तो है जी, सपोर्ट है जी, क्या की करें। बार तुमने टक्कर ऐसा जोश गांव वालों ने भर दिया, जाओ मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो। भाई देखते हैं क्या माहौल निकल के आता है मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। अगर बदलाव हो सरकारों का या यही सरकार आए तो अपनी एक युवा होने के नाते आप क्या एक सलाह, एक राय देना चाहेंगे सरकारों को? यही राय देना चाहेंगे कि अभी जैसे ये सब महिलाओं के लिए सब सोच रहे हैं, अब ये स्टूडेंट के लिए भी सोचे बिल्कुल, कि जी आपने जैसे पहले अभी बात उठी थी स्टूडेंट के लिए, तो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए बिल्कुल उठना चाहिए। बाकी ये जो हॉस्पिटल वगैरह हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दिए। हॉस्पिटलों पे तो केजरीवाल कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, हमने हॉस्पिटल जो है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हमारी शिक्षा और हॉस्पिटल है। मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा नहीं मिल रही क्या? देखो मोहल्ला क्लिनिक वो नॉर्मल, देखो बुखार उखार नॉर्मल तो ये तो कहीं हमें केमिस्ट पे भी मिल जाएगी। जो मेन हमारा क्या है, जो बड़े वो हैं, तो उस चक्कर में ये इतने सक्सेस नहीं है। तो केवल बुखार पैरासीटामोल वगैरह मिल जाती है। अगर दिल्ली की कैपिटल है मतलब इंडिया की, अगर यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक जैसे छोटे छोटे क्लिनिक अगर बताए कि ये वर्ल्ड क्लास है और इनमें अगर लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेकार और स्थिति कुछ हो सकती है उत्पन्न। ये बात भी जायज़ है भैया। आप जाओ एम्स के बाहर एक दिन जाओ, आप यही माइक लेके, ये कैमरा लेके, सुबह आपको इतने लोग, हजारों लोग सोए हुए लिख देंगे। दिल्ली की संख्या बहुत बड़ी तादाद में आती है। हाँ, तो उन सब के पीछे देखा जाए ना कि, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ भी है, यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि हाँ कोई इलाज कराने भी जाता होगा। हमारे पास केंद्र सरकार की एक ये है, ये डिस्पेंसरी है, ये मैक्सिमम ऑफ पीपल इसी में जाते हैं, गांव से बाहर कौन जाएगा वो। डिस्पेंसरी तो पहले समय से चलती हुई आ रही है। हाँ, और वो बढ़िया भी चल रही है, डॉक्टर भी अच्छे हैं वहाँ पे, मतलब जाओ तो अच्छे से सब कुछ होता है। अगर कुछ बड़ी दिक्कत होती है तो फिर ये रेफर भी करते हैं सफदरगंज या फिर एम्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ये डिस्पेंसरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। दिल्ली के अंदर क्या है, जैसे प्रत्येक क्षेत्र है ना, क्षेत्र में डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। उनके अंदर क्या है कि छोटे छोटे जैसे गांव तुगलकाबाद हो गया, चिराग दिल्ली, अन्य छोटे छोटे जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, उनके अंदर डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है, जहाँ पर पहले से ही ये व्यवस्था है। एक तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बाद में आए हैं, ये डिस्पेंसरी की व्यवस्था पहले से ही है। और यहाँ से जो डॉक्टर बैठते हैं वो इतनी ताकत रखते हैं कि रेफर अगर वो एम्स में कर दें या सफदरजंग हॉस्पिटल में कर दें। जो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में मतलब कि आप जाओगे इलाज के लिए तो सबसे पहले ये बोलेंगे हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम बाकी के इलाज के लिए ना आपको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर पाएँ। वो सबसे पहले रेफर करते हैं आप कहीं और ले जाओ। डिस्पेंसरी में अंदर अगर डिस्पेंसरी का जो डॉक्टर है वो सफदरजंग में आपको रेफर कर सकता है ना? रेफर कर सकता है, बट वो रेफर करता नहीं, वो अपने हिसाब से बोलता है कि ना हमारे पास अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और कोई भी हम उनको ट्रीटमेंट के लिए भी बोलते हैं तो ज़्यादा हमारी मतलब कि मैं आज से काफ़ी टाइम मतलब कि ज़्यादा 2-3 महीने पहले मैं गया था, मेरी दादी को लेकर गया था, बट उस टाइम पे इनको जब दिखाया गया था तो उनको बोले कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन यार इन्होंने तो ये बताया था कि भाई हम जो है पूरा फंड दे रहे हैं। अच्छा, दवाइयों में भी कुछ गोलमोल का आरोप अभी लगा था केजरीवाल पे कि दवाइयाँ जो है सही टाइम पे हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच पा रही। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो अपनी जगह पे हर इंसान के जो भी देखो जो इंसान आगे बढ़ता है उस इंसान को पीछे गिराने के लिए बहुत लोग होते हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि वो उसने गोलमाल करे या नहीं करे। देखो अपनी जगह पे, जैसे कि अगर मैं आपको ही कुछ बोलूँ तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे बारे में बोला, लेकिन आप अपनी जगह पर सही हो, तो वो चीज़ गलत है। तो देखो गोलमाल वाली बात, तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल एग्री। डिस्पेंसरी में मतलब क्या दिक्कतें क्या है? डिस्पेंसरी में सबसे पहली दिक्कत तो ये है, डिस्पेंसरी के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने पास मतलब कि डॉक्टर्स को थोड़ा रख पाएँ अपने पास। और डॉक्टर्स तो हटाओ छोड़ो, गवर्नमेंट होते हैं, बट उनके पास दवाइयों की भी सुविधा उतनी नहीं होती है कि वो दवाइयाँ अगर गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट लिख कर दे रही है, तो अगर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी बोला जाए, अगर देखने के लिए भी बोला जाए, तो कहते हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट कर पाएँ, आप बाहर से सामान ले आइए तो हम उसके बाद जाके आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये होता है। मतलब डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट करने के डॉक्टर का सीधा ये कहना है कि हमारे पास इतना फंड नहीं आता कि जो हम यहाँ पर और भी चीज़ें मंगा पाएँ और भी हम यहाँ पर मशीन्स ला कर रख पाएँ। ये जो सरकार दम भर रही है कि भाई हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, उसके बाद ये मोहल्ला क्लिनिक खोले। जब पहले डिस्पेंसरी को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो ये मोहल्ला क्लिनिक की क्या आवश्यकता है? नहीं, अब ये तो देखो, ये तो अब सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि देखो मोहल्ला क्लिनिक में भी ऐसे है, मैंने सुने हैं मोहल्ला क्लिनिक में भी अच्छे इलाज होते हैं, भले ये डिस्पेंसरी की मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में मैंने सुना है, मेरी मम्मी भी गई हैं कई बार, उनको अच्छी मतलब इलाज करा गया है, जो दिक्कत थी परेशानियों का समाधान भी मिला उनको, सारी चीज़ें हुई हैं। क्या नाम है आपका? ओम जी मिश्रा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में यही तो तुगलकाबाद अपना अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, बता दो। माहौल बहुत बेस्ट, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन जीत रहा है आपकी बार? आपकी तो तुगलकाबाद में टक्कर है।
हाँ लग तो रहा है रमेश जी का है। रमेश जी का लग रहा माहौल। अच्छा, रमेश जी अतीशी को जो है जो सीएम कैंडिडेट है उसे रमेश जी हरा जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीएम कैंडिडेट अच्छा कैसी रही अतीशी का कार्यकाल, कैसा रहा ये बताओ। बहुत बढ़िया है। अतीशी का कार्यकाल बढ़िया रहा। बढ़िया है। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? मैं तो बस भाजपा ही है अपना। भाजपा। अच्छा, और केजरीवाल? नहीं वो भी अपनी अपनी जगह पे सब सही है। नहीं यार, ये तो तुम डबल मतलब अब की बार साइलेंट वोटर वाले बात कर रहे हो, नहीं, नहीं, डबल गेम खेल रहे हो। नहीं, भाई, नहीं। एक चीज सीधी सी बात है, या तो इधर या इधर, आदमी एक सब एक तरफ होता है। आप ये बताओ, केजरीवाल का शासनकाल बढ़िया रहा, शीला दीक्षित का बढ़िया रहा, या आने वाले समय में बीजेपी को देख रहे हो आप कहीं पे? देखो ऐसा है, काम के मामले में केजरीवाल सही है। अच्छा, हॉस्पिटल बनाया, शौचालय बनाए, बिजली फ्री है, ये सब चीज़ें, बसें फ्री, सुविधा मिल रही है? सुविधाएं हैं। अच्छा, सुविधाएं हैं। बाकी और पानी साफ आ रहा है? हाँ पानी वगैरह है। यार, हम तो जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं आता। ये अब औरों की जगह का हमें नहीं पता, हमें अपने से मतलब है। हाँ हमारा एरिया साफ है। और बाकी इस बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं अनमेरिड हूँ। अनमेरिड हो भाई, शादी कर लो जल्दी से। अभी जी ओके ओके। सरकार अपनी भी बनाओ, ये सरकारें तो बनती रहेंगी, अपनी सरकारें भी बनाओ। जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह बिगड़ियर, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार। तो क्या माहौल लग रहा है आपको, जैसे दिल्ली घूमने आए? जी, अच्छा, तो दिल्ली की हवा कैसी चल रही है? हम लोग भैया भाजपा के हैं और भाजपा के वोट देते आ रहे हैं। सब दिन हम लोग का खानदाने देते आ रहा है, हम लोग देते आएंगे। अच्छा, दिल्ली के बारे में बिहार की जनता क्या मानती है? ये तो हमको उतना पता नहीं। केजरीवाल जी को कैसा देखते हैं भाई? जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, तो एक हवा का रुख तो कभी बिहार की तरफ को भी जाता होगा दिल्ली की, और चुनावी हवा तो चारों तरफ घूमती है। तो क्या समझती है दिल्ली की जनता, मतलब बिहार की जनता? नहीं समझते हैं हम लोग, यही समझते हैं हम लोग भाजपा के वोट देते आए और भाजपा के वोट देंगे। ऐसा क्यों? अच्छा, ये बताओ। हम लोग का भाजपा से लगाव है और भाजपा हम लोग का दे रहा है भाई। खेत का पैसा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर हम लोग का मिला, दुनिया मिला, दारी मिला, तो हम लोग भाई भाजपा के देंगे। अच्छा, गैस सिलेंडर और जो ये प्रधानमंत्री की जो ये योजना चल रही है, कृषि योजना, जिसके कृषि सम्मान निधि योजना, उसका आपको फायदा मिलता है? जी, उसका भी फायदा मिलता है। छोटे किसान को, प्रत्येक किसान को मिलता है? प्रत्येक किसान को हम लोग को बिहार में मिल रहा है। जी, तो बाकी दिल्ली में जैसे घूमने आए, तो दिल्ली की व्यवस्था आपको कैसी लगी? मतलब जैसे घूमे होंगे, कितना समय हो गया दिल्ली में आए हुए? हो गया 10-12 बरस। अच्छा, वैसे आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, बिहार में रहते हैं। एक्चुअली हम घूमने के लिए आए हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बिहार से यहाँ घूमने के लिए आए, तो कैसा लगा आपको अच्छा दिल्ली? लग रहा है। अच्छा लगा। चलिए, तो हवा पानी अच्छा है? इधर तो हमारा तुगलकाबाद में भाई, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भैया हम लोग भाजपा के हैं टोटल। देखा, आप लोगों ने सुना, दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर तुगलकाबाद किले के ऊपर खड़े होकर और यहाँ का जो है माहौल दिखा रहे हैं। एक बार कैमरामैन को भी कहेंगे, देखिए किस प्रकार से जो है ये दिल्ली शहर है आपका, जिसमें आपको दूर का नहीं दिखाई देगा क्योंकि पोल्यूशन है, हवा बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। तो हमारी जो है दिल्ली चुनाव की आने वाली वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।